श्याम प्यारे। आइए अब जोत थोड़ी देर के लिए विराम कर दें और जो जहां है वो बैठ जाए एक भजन के लिए बस। जल्दी जल्दी जल्दी, समय का अभाव है, जल्दी बैठ जाएं। एक भजन के लिए जोत नहीं होगी अभी, उसके बाद जोत शुरू हो जाएगी। फिर से बैठ जाओ भैया, जहां है वहीं बैठ जाएं, उठ के कोई ना जाए। दोनों हाथ खड़े करके जयकार लगाएं हारे के सहारे की। बिल्कुल शांति बना लें एक भजन के लिए, बिल्कुल शांति। आनंद नहीं आया तो अगली बार से मैं भी नहीं आऊंगा। सुन लो, बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल पक्की है। अब तो ये अब शर्त वाली बात है बाबा, देख लो। लगा दो जयकार श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की। शिवरंजनी बना लो 4 साल। बोलिए हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की। ये कथा जो मैं गाने जा रहा हूं ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा है। वो जानती ही नहीं है कि दुख किसको कहते हैं, लेकिन पति के कर्मों की वजह से उसके जीवन में एक ऐसा दिन आया, सारी धन, सारी दौलत, सारी जमीन, सारा नाम, सब कुछ एक झटके में चला गया। लेकिन बाबा की उसमें ऐसी कृपा हुई, हमारे जीवन में भी हमको कोई ना कोई प्रेमी मिला था यहाँ तक लाने के लिए। उसके जीवन में भी एक प्रेमी मिल गया और उसने उसे बाबा से जोड़ दिया। ये कहानी कलकत्ता के, बंगाल के एक सेठ की कहानी है। बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे लोगों की जरूरतें बढ़ने लगती हैं। गलत संगतों में आगे सेठ अपना सारा नाम, सारी दौलत, सारी जमीन, सारी जायदाद सब कुछ गवा देता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके पास खाने को रोटी भी नहीं होती। दर दर भटक रही है उसकी पत्नी, और बाबा ने दुख तो दिया ही दिया, ऊपर से एक रोग से ग्रसित कर दिया जिसको हम कहते हैं कोढ़। कोढ़ का रोग, कोढ़ी। उस सेठ को कोढ़ का रोग हो गया। मारी मारी दर दर भटक रही है पत्नी अपने पति को लेके। एक संत जी ने उसे देखा कि रो रही है, दर दर भटक रही है। पूछा, बेटी क्या परेशानी है? जब पत्नी ने संत जी को बताया तो संत ने कहा, जाओ 11 के दिन जाके फागुड़ में एक निशान लेके रिंगस से पैदल जाओ उस हारे के सहारे के दरबार जहां सबके काम बन जाते हैं। कह दो हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की, शीश के दानी की। और देखिए बाबा ने उसकी कैसी सुनी, बिल्कुल सच्ची घटना इस दरबार में। ये अंतिम भजन मेरी ओर से दरबार में सुनिएगा। बिल्कुल शांति बना लें, बिल्कुल बातचीत ना करें, बैठ जाएं सब, बैठ जाए बेटा। श्याम नाम की लूट लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। पति के नाम पे कुर्बान हो जाए जो औरत,
दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत। पति के लिए जो सब सुख औरत वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। बिल्कुल बात ना करें, ध्यान से इस भजन को सुने, आनंद आ जाएगा। ये बिल्कुल चमत्कार मेरे बाबा का इस कलयुग में गाइएगा। एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा शाम हो गया। उठा लो दोनों हाथ और गा दो। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा शाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन। उठा लो दोनों हाथ, एक बार जरा ताली बजा के प्रेम से आइए। ताली बजाइए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू हो रही है। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावती में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। हाँ भाई सेठ की गति, हाँ भाई सेठ की गति। वैश्यावृति में सेठ तो वो भोगी हो गया, वैश्यावृति में कौड़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं, भिखारी कोड़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। वैश्या के पास जाकर बैठ जाओ भाई साहब। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। पत्नी पति को लेकर दर दर भटक रही है, कोई काम में नहीं आ रहा है। जहां जाती है वहां से धुतकार दिया जाता है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो एक संत जी मिले। एक रोज पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भगत मिल गया। बोला भगत बिगड़ी हुई किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में पड़ी की सुंदरी पे पापी की नजर, बोला पति को छोड़ चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर। दर भटक रही थी, कोई काम में नहीं आ रहा था। एक संत मिल गए, कहने लगे जा निशान चढ़ा दे बाबा के दरबार में, तेरा पहली बार में काम बन जाएगा। संत से बोली मेरे घर में खाने को रोटी नहीं है, दरबार कैसे जाऊंगी बाबा के।
लेकिन एक प्रतिभा औरत थी, गले में एक मंगलसूत्र पड़ा था। कहा जाता है हिंदू धर्म में मंगलसूत्र जब उतारा जाता है जब पति इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन मन में सोचा जब पति ही नहीं रहेगा तो इस मंगलसूत्र का क्या करूंगी। उस मंगलसूत्र को बेच के चली गई बाबा के दरबार। और बाबा के दरबार पहुंचने के बाद उसके साथ क्या हुआ सुनिए। दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। एक पापी की नजर पड़ी, कहने लगा सुंदरी मेरे साथ चल, इस कौड़ी में क्या रखा है। तो पत्नी उसको क्या जवाब दे रही है, ध्यान से सुनिएगा। पापी से पत्नी बोले तू कोड़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोले तू कोड़ इनका ले ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। सुनिएगा, खाटू पहुंच गई, दरबार पहुंच गई। उसके साथ क्या हुआ, रिंगस पे वो भूखी रही, पति को खिलाया। पैसे इतने थे नहीं कि दोनों पति पत्नी मिलके भोजन पालें। रिंगस पे वो भूखी रही, पति को खिलाया। पति पे चला नहीं जा रहा था, कौड़ का रोगी था। भिखारी से ठेला खरीद बांस मंगाया। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, हाँ निशान बनाया, हाँ निशान बनाया। रिंगस पे पहुंच गई, पति को खिला दिया, खुद भूखी रहने लगी। चल रही है, उसने देखा लाखों श्याम प्रेमी बड़े बड़े सुंदर सुंदर निशान लेके दरबार जा रहे हैं। संत जी की बात मन में आई, याद आई कि बाबा के दरबार मुझे निशान चढ़ाना है, लेकिन पैसे नहीं थे पास में। निशान कैसे चढ़ाती, सबके हाथ पैर जोड़े, भाई साहब मुझे एक निशान दिला दीजिए। लेकिन अपने आप को श्याम प्रेमी कहने वाले उन श्याम प्रेमियों ने एक उसकी नहीं सुनी। जब उसने देखा मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, साड़ी का पल्ला फाड़ा, उसका निशान बना लिया। कह दो हारे के सारे की, साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, हाँ निशान बनाया, हाँ निशान बनाया। और कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। देखा हर निशान के ऊपर बाबा का लिखा हुआ है, हारे का सहारा बाबा श्याम। बोले मेरे निशान पे तो कुछ नहीं है। एक कोई चुटकी रंग भी उधार ना दिया, हर जिस्म को काटा और निशान रंग लिया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, लहू से निशान पे लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। कोड़ी को ला रही है, कोड़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। कोड़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। ला रही है पति को, भिखारी के ठेले पे बिठा के खींच के ला रही है। चलते चलते ताली बजा लो यार। चलते चलते पगली थक के चूर हो गई। खाना कुछ खाया नहीं था, भूखी प्यासी गिर पड़ी, मजबूर हो गई, हाँ मजबूर हो गई, हाँ मजबूर हो गई। उस गुप्त अंधेरी रात में एक आ गया बालक। बालक था श्री कृष्ण, तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक। पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया। पगली को उठा गोदी में फिर पानी पिलाया। खाटू जाम जाने का रास्ता बताया।
मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। पगली सोच रही थी, पगली सोच रही कोई छोटा सा बच्चा है, मुझे रास्ते पे पड़ा देख के मुझे पानी पिला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो स्वयं मेरे ठाकुर जी थे, जो कि मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तो मेरे दोनों हाथ खड़े कर लो, एक बार दोनों हाथ खड़े कर लो। पगली ने समझा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। पगली ने समझा बच्चा, श्री कृष्ण ने की रक्षा। पगली ने समझा बच्चा, श्री कृष्ण ने की रक्षा। मंदिर में आके बालक अंतर ध्यान हो गया। श्याम प्यारे की जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। अब सुनिए आगे। फागुन में एक रात पगली पहुंच गई दरबार में, खाटू पहुंच गई पगली। फागुन में एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी। सुनिएगा। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक पटक पगली थी हंस रही। हाँ पगली थी हंस रही, हाँ पगली थी हंस रही। धन्यवाद। द्वारे पे सर पटक पटक पगली थी हंस रही। हाँ पगली थी हंस रही, हाँ पगली थी हंस रही। लोगों ने श्री श्याम जी को रंग लगाया, पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश और बेहाल हो गई, दरबार श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली, मजबूर पगली बोली, अब खेलो शाम होली। मजबूर पगली बोली, अब खेलो शाम होली। रंग दूंगी तुझको खून से, तू शाम सो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। अरे कब आओगे, कब अब आओगे, कब आओगे। हो लाज मेरी लुट जाएगी क्या, कब आओ। उठा लो, उठा लो, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए कहीं। अरे आजा रे, तुझे तेरा दास है मुझे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। अंतिम कड़ी रह गई, सुनिएगा। छाएं घटाएं, छाई घटाएं तो बादल गरज पड़े, चारों दिशा से आंधी और तूफान चल पड़े। सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात है। एक हिन हिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, बोलिए लीले के सवार की, श्याम सरकार की। छाएं घटाएं घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशा से आंधी और तूफान चल पड़े। एक हिन हिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, मंदिर के ताले टूट पड़े, शाम चल पड़े। हाँ भाई शाम चल पड़े, हाँ भाई शाम चल पड़े। पगली का खून केसरिया रंग बन गया, कौड़ीपति भी कामदेव सा बदल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो वेश्या आ गई, जितना ठगा था माल वापस चढ़ा गई। हाँ वापस चढ़ा गई, हाँ वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेरा, जख्मों को मिटाया। पगली ने
पगली ने आंख खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। रमेश भक्त गाता, रमेश भक्त गाता, संजय भी ये सुनाता, रमेश भक्त गाता, संजय भी ये। खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया, श्याम प्यारे, जो भी गया है खाटू उसका, जो भी गया है खाटू, वो जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। उठा लो दोनों हाथ, जिस जिसका काम बना है दरबार से जरा जोरदार ताली बजा के। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है श्याम जी, श्याम जी, गुरुदेव कह रहे हैं बोल बंसी भैया की। गुरुदेव